Today I am going to explain lesson 5 and the chapter name is Down the Rabbit Hole. See, this is a story of a girl whose name is Alice. She finds? She finds herself in a wonderland. What is wonderland? Let's study about it. Okay? Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. यानी एलिस अपने बहन के साथ एक नदी के किनारे बैठी थी और वहां पर बैठकर वो थक चुकी थी क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था करने के लिए. सडनली अ व्हाइट रैबिट विथ पिंक आईज रैन क्लोज बाय हर. अचानक में उसके सामने एक व्हाइट कलर का रैबिट आया जिसकी आंखें कैसी थी? पिंक थी. देयर वॉज नथिंग सो वेरी रिमार्केबल इन दैट. उसमें कोई भी चीज रिमार्केबल मतलब सरप्राइजिंग, बहुत चीज सरप्राइजिंग थी. उसको देख करके उसे बहुत अजीब लगा. Alice did not think it is so very much out of the way to hear the rabbit say to itself. और वो मतलब ऐसा रैबिट पहले कभी नहीं देखी होगी जैसा उसने आज देखा था. Oh dear, shall be late. When the rabbit actually took a watch out of its waistcoat pocket and looked at it and then hurried on. यानी कि वो अपने वेस्टकोट के पॉकेट में कुछ ढूंढते हुए क्या बोलता? ओ डियर आई शैल बी लेट. क्या मैं लेट हो जाऊंगा? एलिस started to her feet for suddenly realized that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch to take out of it. और मतलब एलिस अचानक में घबरा गई. वो डर गई कि उसने कभी भी एक रैबिट को वेस्टकोट पहने हुए नहीं देखा था और वो बात करते हुए नहीं देखा था. So, burning with curiosity, she ran across the field after it. इसलिए वो क्यूरियोसिटी मतलब उसके अंदर उत्सुकता आ गई कि वो उसके बारे में जानना चाहती थी कि वो रैबिट कौन है, वो कैसे बोल रहा है, कैसे अपनी बातों को कह रहा है, और वो उसके पीछे चली. And fortunately was just in time, so it popped down a large rabbit hole under the heads. And fortunately, और अचानक में वो क्या हुई? एक बड़ा सा रैबिट होल था जो एक क्या कहते हैं झाड़ियों के बीच में था. वो वहां पे उसको देखी. डाउन वेंट एलिस आफ्टर इट. और उसमें वो रैबिट चला गया. उसके पीछे कौन चला गया? एलिस. नेवर वंस कंसिडरिंग हाउ इन द वर्ल्ड शी वाज टू गेट आउट अगेन. और उसे ऐसा कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है. द रैबिट होल वेंट स्ट्रेट ऑन लाइक अ टनल फॉर सम वे. कुछ दूर तक रैबिट का जो होल था वो एक टनल की तरह था. एंड देन डिप्ड सडनली डाउन. और अचानक में वो बहुत गड्ढे में चली गई. So suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before she started falling down a very deep well. वो उसमें गिरती चली गई, यानी कि वो उसमें अंदर की तरफ चली गई. वो अपने आप को बचा नहीं पाई. डाउन she fell upon a heap of sticks and dry leaves. नीचे जाते जाते वो किस पे गिरी? एक स्टिक्स सूखे हुए पत्ते और लकड़ी के ढेर पे. एलिस वॉज नॉट अ बिट हर्ट एंड सी जम्प्ड अप ऑन टू हर फीट इन अ मोमेंट. एलिस को थोड़ा सा भी चोट नहीं लगा. तुरंत वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई. सी लुक्ड अप बट इट वॉज ऑल डार्क अबव. वो उसने ऊपर देखा लेकिन चारों तरफ क्या था? अंधेरा था. बिफोर हर वॉज अ लो हॉल विच वॉज लिट अप बाई a row of lamps hanging from the roof. और उसके आगे क्या था? एक हॉल टाइप का था जो जहां पे लैंप लगे हुए थे. और लैंप कहाँ लगे? मतलब पूरे हॉल में लैंप लटके हुए जल रहे थे. सडनली सी केम अपॉन अ लिटिल 3-legged टेबल. अचानक में वो कहाँ पे आई? एक 3-legged टेबल के पास. यानी उस टेबल के पास कितने लेग थे? 3. ऑल मेड ऑफ सॉलिड ग्लास. और वो टेबल किससे बना हुआ था? सॉलिड ग्लास से. देयर सी फाउंड अ टीनी गोल्डन की. और वहीं पे उसको क्या दिखाई दिया? एक छोटा सा गोल्डन की यानी सुनहरा चाबी. सी लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ लो कर्टेन एंड बिहाइंड इट वॉज अ लिटिल डोर अबाउट 15 इंच हाई. सी लुक्ड अराउंड. वो चारों तरफ घूमने लगी और कर्टेन पे उसने क्या देखा? अबाउट 15 इंच हाई, जो उससे 15 इंच बड़ा था. सी ट्राइड the little golden key in the lock and to her great delight it fitted. वो क्या करना चाहती? उस चाबी से उस ताले को खोलना चाहती थी. एलिस opened the door and saw lovely garden. जब एलिस ने ताला खोला तो उसने क्या देखा? एक लवली
गार्डन देखा, बट सी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वो उससे बाहर नहीं जा पा रही थी। सी फाउंड अ लिटिल बॉटल ऑन द टेबल एंड राउंड द नेक ऑफ द बॉटल वॉज अ पेपर लेवल। सी फाउंड अ लिटिल बॉटल ऑन द टेबल, यानी टेबल पे उसको क्या मिला, एक छोटा सा बॉटल मिला जिसके गले में एक टैग लगा हुआ था जिसमें क्या लिखा था, विद द वर्ड्स ड्रिंक मी, क्या लिखा हुआ था, ड्रिंक मी, ब्यूटीफुली प्रिंटेड ऑन इट इन लार्ज लेटर, जो बड़े बड़े लेटर्स में क्या लिखा था। एलिस टेस्टेड इट एंड फाइंडिंग इट वेरी नाइस सी वेरी सुन फिनिश्ड इट अप। एलिस ने उसे टेस्ट किया और वो उसके बहुत अच्छा लगा और वो पूरा पी गई। सी वॉज नाउ ओनली 10 इंच हाई एंड वॉज द राइट साइज फॉर गोइंग थ्रू द लिटिल डोर इनटू दैट लवली गार्डन। अब वो कितनी इंच की हो गई, 10 इंच की, कि जिससे कि वो उस दरवाजे से बाहर जा सकती थी। बट सी हैड फॉरगॉटन द लिटिल गोल्डन की एंड व्हेन सी वेंट बैक टू द टेबल फॉर इट सी फाउंड सी कुड नॉट पॉसिबली रीच इट। लेकिन वो गार्डन में तो चली गई, लेकिन वो गोल्डन की के बारे में नहीं सोची, क्योंकि अब तो वो छोटी हो गई थी, अब वो उस गोल्डन की के पास तक नहीं पहुंच पा रही थी। सी कुड सी द की क्वाइट plainly through the glass and she tried her best to climb up on the legs of the table but it was too slippery। वो बहुत कोशिश की कि किसी भी तरीके से वो उस गोल्डन की को पा ले, लेकिन वो उस पे बहुत चढ़ने की कोशिश की लेकिन नहीं चढ़ पाई क्योंकि जो टेबल था वो बहुत स्लीपी था। Soon her eye fell on a little glass box that was lying under the table। अचानक ही उसे टेबल के अंदर एक छोटा सा ग्लास बॉटल दिखाई दिया। सी ओपनड इट एंड फाउंड इन इट अ वेरी स्मॉल केक। उसने उसमें देखा कि क्या है, एक छोटा सा केक है। ऑन विच द वर्ड्स ईट मी वर ब्यूटीफुली मार्क्ड इन करेंट्स, जो जहां पे बहुत सुंदर लेटर में क्या लिखा हुआ था, ईट मी। वेल आई विल ईट इट सेड एलिस। एलिस ने क्या कहा, ठीक है मैं इसे खाती हूँ। एंड इफ इट मेक्स मी ग्रो लार्जर आई कैन रीच द की, और अगर ये मुझे उस की तक पहुंचा बड़ा करती है तो मैं उस की तक पहुंच जाऊंगी। आई कैन क्रीप अंडर द आई मी ग्रो स्मॉलर, अगर ये मुझे छोटा करती तो मैं और क्या करूंगी, डोर के अंदर से चली जाऊंगी। आई सो आइदर वे आई विल गेट इनटू द गार्डन एंड आई डोंट केयर विथ विच हैपेंस, मुझे नहीं पता कि मैं गार्डन में कैसे जाऊंगी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी हो। सो सी ईट टू वर्क, इसलिए उसने क्या किया, उसे खा लिया। एंड वेरी सुन फिनिश्ड ऑफ द केक श्योर इनफ द बिगेन टू ग्रो एंड ग्रो टिल हर हेड हिट द सेलिंग, और अब वो इतनी बड़ी हो गई जितना कि उसका सर छत पे न लगे, यानी एक बार उसने पिया तो वो छोटी हो गई और एक बार उसने खाया केक को तो क्या हो गई, बड़ी हो गई। ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेन दिस चैप्टर एंड योर होमवर्क इज to fill this book exercise. Okay, bye, have a good day. Good morning everyone. Today I am going to explain lesson 5 and the chapter name is Down the Rabbit Hole. See, this is a story of a girl whose name is Alice. What she finds? She finds herself in a wonderland. What is wonderland? Let's study about it. Okay, Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. यानी एलिस अपने बहन के साथ एक नदी के किनारे बैठी थी और वहां पर बैठकर वो थक चुकी थी क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था करने के लिए। सडन